नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चंस बैंक के ऊपर काम करेंगे कि जो अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 तो हम लोग पढ़ लिए। अब उसमें से एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ये तो जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे कि अभी तक एक्सरसाइज 8.1 में कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है, उसको हम लोग अभी बना के दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी काम करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपको इससे यह पता लग सके कि एक्सरसाइज 8.1 से एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जो फार्मूलाज हम आप लोगों को बताए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास में, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। चलिए, तो पहला फार्मूला ये था कि साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। अब फिर इसका ले लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला B/H ये होता है ना। उसको फिर टेन थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला P/B। P/B उसके बाद साइन का हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। अब कॉस का हो जाएगा सेक। सेक थीटा बराबर H/B। टेन थीटा का हो जाएगा कॉट। कॉट थीटा बराबर B/P। ये पहला फॉर्मूला था। उसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग लिखे थे और सीखे थे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हम लोग सीखे थे सब। अब उसके बाद एक और था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सभी जो फॉर्मूलाज थे ये क्वेश्चंस बनाने के लिए एक्सरसाइज 8.1 में लगभग इसी से आपका बन जाएगा। तो हम पहले ही बताए थे कि इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज 8.1 बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन सा दिया गया है। जो क्वेश्चंस अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है ये किसका है, 1 का। तो जब भी आपको सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो आप उस स्थिति में 1 लिखेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो बराबर 1 लिखेंगे, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो बराबर आप 1 लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे वो 2025 में पूछा गया है वो प्रश्न। तो 2025 में जो पूछा गया है,
अभी 2026 2025 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है इस टॉपिक से, यानी टॉपिक किससे, एक्सरसाइज 8.1 से जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ये आपका पूछा गया है 2025 में। कब पूछा गया है? 2025 में। तो देखिए यहां पे क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में बना चुके हैं। आपको देखते ही लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह हम बनाएंगे। ये देख करके अगर आप सही से फॉर्मूला अगर आप याद किए होंगे तो आपको ये भी देख करके लगा होगा ना कि यहाँ पे भिन्न का जोड़ का काम होने वाला है, अभी आगे पता चल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना फॉर्मूलाज का आप जो है इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में आप एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि आप बना पाएंगे। इसलिए फॉर्मूलाज से आप जुड़े रहें, फॉर्मूलाज को आप रिवीजन करें, उसको आप देखते रहें बार बार, ताकि वो आपके दिमाग में और आपकी जुबान पर वो हमेशा रहे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है हल, एक फिगर बना लेना है। फिगर इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी समकोण, ठीक है। हम लोग इसको थीटा मान लेंगे। तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब। कोण के सामने वालों को एच और इसको बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है टेन थीटा बराबर 5/12, टेन थीटा बराबर 5/12। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B यानी कि 5/12। तो P आपका जो है वो 5 है और B जो है आपका वो कितना है, 12 है। अब उसके बाद यहां से आगे अब लिखेंगे कि भाई यहाँ पे B तो दिया गया है, P भी दिया गया है, अब बचा क्या है, तो H बचा है। तो H का फॉर्मूला हम लोग जो है उसका उपयोग करेंगे। तो अब आगे लिखेंगे कि हम जानते हैं H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H बराबर रूट अंडर P का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। H बराबर 5 25 12 का 144। H बराबर यहाँ हो जाएगा 169 4 2 6 5 6 169। H बराबर कितना हो जाएगा, 13। H बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो जब हमारा B बराबर मिल गया, H बराबर मिल गया और P बराबर मिल गया, तो जो प्रश्न में बोला गया है तो क्या बोला गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आप ज्ञात करें। तो चलिए अब लिखेंगे हम लोग किससे, कि प्रश्न से। प्रश्न से क्या है, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, कॉस थीटा का बी बटे एच। तो पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना है 5, एच का 13 प्लस बी का 12, एच का 13, इसका लघुत्तम लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ 5 प्लस 12, 12 5 कितना हो गया 17/13। तब लिखेंगे हम लोग यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 17/13 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन जो 2025 में आपका पूछा था। एक्सरसाइज 8.1 से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें से हम लोग एक और क्वेश्चन अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप या तो अपने से बना लें या नहीं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके और फिर बाद में इसको उतार सकते हैं। चलिए, आप वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हैं, यानी तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उतार लेंगे। चलिए, वेरी गुड। अब जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन यह है कि चलिए cos A बराबर 4/3 cos A बराबर 4/3 तो cot A और cos A ये भी जो पूछा है 2025 में पूछा है ये क्वेश्चन जो पूछा है ये इसको भी कब पूछा है 2025 में। तो चलिए देखिए, लगभग आपको क्वेश्चन जो है ना सब उसी तरह का मिलता होगा। ठीक है, सब आपको क्वेश्चन उसी तरह का मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको लगे कि cos A बराबर 4/3 है तो H जो है वो हमेशा P से और B से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो यहाँ H छोटा है और B क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इस स्थिति में थोड़ा इसका प्रोसेस क्या होता है लंबा जाता है, लेकिन आपको जो है एकदम सिंपल मेथड में जो हम जिस तरह का बनाते हुए चले जाते हैं उसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस देखते ही सबको सबसे पहले आपको क्या लिखना है हल। ये तो बनाने का ही नियम है। उसके बाद यहाँ पे आप फिगर बना लेंगे A B C। अब A बोला गया है तो 100% है कि थीटा क्या होगा A है, थीटा के सामने में परपेंडिकुलर इसको H और इसको क्या बोलेंगे B बोलेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब लिखेंगे दिया गया है तो क्या दिया गया है cos A बराबर 4/3।
तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H, 4/3। तो B बराबर कितना है, B बराबर 4 और H बराबर कितना है, तो H बराबर हो गया 3। कोई दिक्कत? अब क्या नहीं दिया गया है, तो B नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो जो नहीं दिया गया यानी कि P बराबर रूट अंडर H² माइनस B²। तो P बराबर रूट अंडर H बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। P बराबर रूट अंडर 9 4 16 रूट 7। P बराबर कितना आ गया, रूट देखिए 4/3 है, ठीक है ना। तो cos थीटा का होता है B बटे H, तो B बराबर 4 और H बराबर 3। तो फॉर्मूला होता है क्या कि P बराबर P बराबर H² माइनस B²। तो H का 3 का स्क्वायर, 3 3 9 4 16। अब 16 में अगर 9 चला गया तो 10 7 रूट 7 बच रहा है। अब जब रूट 7 बच रहा है तो अब क्या बोल रहा है आपको, कॉट A और कॉसेक A का मान ज्ञात कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। इस जगह पे जो है ना, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हम लोग 5 लिखते जाएंगे। अब घटा दीजिए, 25 में 16 या कितना बचा, 9। तो P बराबर कितना हो जाएगा, चलो P बराबर कितना हो गया, 3। तो जब P बराबर 3 हो गया तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से P बराबर 3 आ गया, तो P बराबर 3 लिख दीजिए। लिखिए प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या बोला है, कॉट A। कॉट A का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे P। तो B का कितना है, 4/3 और कॉसेक A का फॉर्मूला क्या होता है, H बटे P। तो H बराबर कितना हो गया, 5/3, ठीक है। चलिए ये था आपका प्रश्न नंबर 2। ये 2025 में ही पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसके जगह पे यहाँ ये जो 5 है ना, ये 5 के जगह पे 3 होता, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे जो 3 था, 3 की जगह पे कितना होता, 5 होता। लेकिन हम क्या थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए इसको कितना लिख देते, 3। इसके लिए सॉरी। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सुधार किए हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसको उसी तरह से बनाना है।
यहाँ पे लिखना है कि दिया गया है कॉस ए, तो कॉस ए क्या दिया गया है 4/5, तो 4/5। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो बराबर 4/5। अब देखिए h जो है वो b से बड़ा हो गया ना, तो चलिए h जब b से बड़ा हो गया तब वो क्या है कि ये बनाने में आपका जब बनाएंगे तो ये आपका प्रश्न जो है कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए h छोटा होता तो उसका कुछ अलग प्रोसेस निकालते, फॉर्मूला को चेंज करके बनाते ताकि उसको बड़ा हम लोग दिखा के साबित करते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जब h बड़ा है तो हम लोग ज़्यादा दिमाग उसमें यूज नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए कॉस ए बराबर b/h, तो 4/5, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि p बराबर का फॉर्मूला जो होता है वो h² माइनस b²। तो h बराबर 5 था और b बराबर 4 था, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो p बराबर इसको घटा देंगे तो √9, और √9 का कितना होता है 3। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है। जब 3 हो गया तो अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न बोला गया है cot a और cosec a का मान ज्ञात करें। तो cot a का क्या होता है b/p, तो b बराबर 4, p बराबर 3, cosec a का होता है h/p, तो 5/3, ठीक है। चलिए ये प्रश्न दोनों 2025 में ही पूछा था। एक और प्रश्न है वो भी 2025 में ही पूछा गया है, लेकिन 2025 में क्या, अभी भी जब एग्जाम होता है तो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग होता है। तो 2025 में जो है वो दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, तो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है और सेकंड सिटिंग में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन था ये सब सारा क्या था, ये फर्स्ट सिटिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद अभी जो क्वेश्चंस हम देने वाले हैं वो आपका क्वेश्चंस क्या है, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड सिटिंग में भी किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको आप उतार लीजिए। लिखा अधिक कौशिक ये 12/5, तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था ये भी 2025 में पूछा गया था, लेकिन यह सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। कब पूछा गया था, सेकंड सिटिंग में ही पूछा गया था। तो अभी तक अगर मान लीजिए जो क्वेश्चंस आप बना लिए होंगे एक्सरसाइज 8.1 को अगर आप बना के अभी तक कंप्लीट किए होंगे तो आपको जो है ना ये क्वेश्चंस बनाने में कहीं गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम जस्ट पिछला क्वेश्चंस बनाए हैं सेम इसी तरह से लगभग था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बनाने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल, उसके बाद इसका एक फिगर बनाएंगे। फिगर ए बी सी, कौन, इसको एच, अगर ये है तो थीटा ये है तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे बी। अब लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है कॉसेक ए बराबर 12/5। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, तो इसका h/p, तो चलो इसको उल्टा में लिख दीजिए h/p,
पी। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग 12/5। तो H बराबर कितना हो गया 12, P बराबर कितना हो गया 5, बच गया कितना B बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं B बराबर √H² माइनस P²। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे B बराबर √H12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का कितना हो जाएगा 144 × 25। B बराबर, अब घटा दीजिए, 144 में अगर 25 को घटाएंगे तो 14 में 5 गया 9, और 3 में अगर 2 गया तो बच गया 119। कितना बच गया √119। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पे 144 में अगर हम 25 को घटाते हैं तो रूट कितना आ गया 119, और 119 का जो है रूट हम लोग अभी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 10 का करेंगे तो 10 का 100 का रूट कितना हो जाएगा 100 का हो जाएगा 10, 111 का हो जाएगा 11 का हो जाएगा 121। तो देखिए 11 का हो रहा है और यहाँ 119 है, तो जायज है कि 10 के बाद 11 का होता है, लेकिन यहाँ पे 119 का रूट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग रूट में ही 119 को क्या करेंगे रहने देंगे। ठीक है। जिसका रूट आप नहीं निकाल पाएंगे उसको आप रूट में ही छोड़ दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका रूट आप नहीं निकाल पाएंगे उसको आप रूट के अंदर ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला है cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B बराबर कितना है B बराबर √119। यहाँ पे आप लिख दें B बराबर √119। ठीक है 119, और H बराबर कितना है 12। अब cot A बराबर फॉर्मूला, तो tan A का P/B उसका उल्टा B/P। तो B बराबर √119, P बराबर 5। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो ये 2025 का जो था ये क्वेश्चंस इस तरह का पूछा गया था एक्सरसाइज 8.1 से। तो आपको क्वेश्चंस देख करके यह अनुमान लग गया होगा कि एक्सरसाइज 8.1 से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज 8.1 को अगर आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं तब आप क्वेश्चंस देख ही लिए कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन से लेकर के। ठीक है। चलिए थैंक यू।